कोरोना महामारी के कारण बोर्ड एग्ज़ाम रद्द किए गए और आज सुबह ही यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि स्टूडेंट लाइफ का बोर्ड एग्ज़ाम एक अहम भूमिका निभाता है, जिसके बाद ही रिजल्ट आने के बाद ही बच्चे अपने आगे का भविष्य तय करते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम ना दे पाना बच्चों के भविष्य पर कितना क्या असर डालता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरम कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर। तो सर, किस हद तक बोर्ड कैंसिल करना तो ज़रूरी था, लेकिन बच्चों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय देश और उत्तर प्रदेश खासतौर पे कोरोना की एक महामारी की सेकेंड वेव की चपेट में है। हालांकि अब केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे पॉलिसी एडवाइज़र्स और एजुकेशनिस्ट का और सरकार में भी काफ़ी एक बड़े तबके का ये मानना था कि जिस तरीके से इमोशनल और फिज़िकल वेलबींग छात्रों की और उनके अभिभावकों की अफेक्टेड हुई है, उस समय उस परिप्रेक्ष्य में स्टूडेंट शायद अपने सुचारू रूप से परफॉर्म ना कर पाएँ एग्ज़ामिनेशन को लेकर के। उसके साथ ही एक संक्रमण के फैलने का भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बताया जा रहा था, ख़ासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को आप पूरी तरीके से प्रोटोकॉल्स अप्लाई नहीं करवा सकते थे। ये बहुत प्लीजेंट सिचुएशन नहीं है, आइडियल सिचुएशन नहीं है। हम लोग चाहते थे कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाती और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने साल से मेहनत की है वो एग्ज़ामिनेशन को दे पाते, लेकिन हम सरकार के फ़ैसले को एक्सेप्ट करते हैं। ये भी एक सच्चाई है। अब आने वाले इसके बाद के जो बिंदु हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ डिसाइड करनी है। हालांकि क्लास 10th के एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल करने के बाद इतना बड़ा असर नहीं पड़ता स्टूडेंट के फ्यूचर को लेकर। मार्क्स एक बड़ी चीज़ हैं, लेकिन ठीक है, क्लास 12th एक अलग एस्पेक्ट आ जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान की और इंटरनेशनल की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर इन स्टूडेंट्स को एडमिशन देती हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हैं जहाँ पर 12th की परसेंटेज का एक कंपोनेंट होता है, भले वो नीट हो, जेईई हो, एएफएमसी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हों, साउथ के कॉलेजेस हों, या इंटरनेशनल का यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन देती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अभी इस समय दिमाग में एक पशुपेक्ष की स्थिति है कि कैसा होगा। तो इस वक्त सरकार को एक ऐसी पॉलिसी पर भी काम करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को, कि वो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ में मिलकर एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करे कि क्या वो यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग से एंट्रेंस लेंगी, कैसा कट ऑफ तैयारी होगी, या इंटरनेशनल अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से जाता है, विदेश में पढ़ना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश में पासिंग सर्टिफिकेट को लेकर के उसके भविष्य का क्या होगा। ये भी हो सकता है कि सरकार क्लास 11th और 12th में परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर के इंटरनल एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पर कोई मैकेनिज़्म तैयार करे जिसमें उनकी परसेंटेज तैयार हो सके। यूपी बोर्ड आईसीएसई और सीबीएसई की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा काम करता है, जहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन उतनी सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाई थी। उन स्टूडेंट्स का क्या होगा, ये भी एक सवाल है जिसके ऊपर सरकार जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। सर, जैसे आपने भी बताया कि 10वीं का उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन 12वीं के बच्चों के लिए काफ़ी मैटर करता है कि उनको बोर्ड का एग्ज़ाम दे, क्योंकि वो अपने आगे की फ्यूचर की तैयारी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब सरकार ऐसी क्या मतलब पॉलिसी लाएगी या क्या ऐसा करेगी कि उन बच्चों को कितने नंबर से आगे पास किया जाए, आगे प्रमोट किया जाए? जाहिर सी तो बात है, अगर क्लास 11th और 12th के इंटरनल के बेसिस पर 12th की परसेंटेज डिसाइड होती है, तो जो स्टूडेंट्स मेधावी रहे हैं कंसिस्टेंटली तौर पे और स्कूल में रेगुलर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेगुलर रहे हैं, जिन्होंने प्री बोर्ड्स दिए हैं, उन स्टूडेंट्स का अहित वैसा नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ परसेंटेज का फ़र्क पड़ सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि इंटरनल एग्जामिनेशंस में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और उसकी फ़ाइनल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा वेरिएंस होता है। हो सकता है कि उसने पिछले 3 महीने में अच्छी तैयारी की हो, या किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से वो अपने इंटरनल्स में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाया हो। शायद ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कुछ अहित हो जाए, लेकिन ये अभी देखना बाकी है। यूपी बोर्ड, जैसे कि मैंने कहा, कि अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में, स्पेशली पिछड़े ज़िलों में, जहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं है, घरेलू परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं हैं कि उन्होंने प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस दिए हों। बेसिक शिक्षा परिषद के कई सारे विद्यालय हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहाँ पर प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ठीक से हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके बारे में भी देखना एक बड़ा कंपोनेंट है।
शहरी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो वहाँ पर शिक्षा का स्तर बेहतर रहा है उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये बात भी एक सच है कि एक अधिकांश संख्या ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यूपी बोर्ड में ऐसे स्कूल्स की भी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ पर प्री बोर्ड बहुत अच्छे से नहीं हुए, इंटरनल भी इतने स्टूडेंट्स नहीं आ पाए। अब अगर एक ब्लैंकेट डिसीजन आ जाता है स्टूडेंट्स को परसेंटेज दे देने का, तो शायद कुछ मेधावी छात्रों का भी नुकसान हो सकता है। ये भी एक बड़ा विषय है जिसके बारे में सरकार को कोई ना कोई सुचारू रूप से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी इरम कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर से बातचीत हुई। उनका कहना यही है कि 10th क्लास के बच्चों का तो फिर भी आगे जाकर वो 11th में पढ़ के फिर 12th का डिसाइड कर सकते हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन 12th के बच्चों के लिए ये थोड़ी निराशा वाली बात है कि उनको फ्यूचर अपना वहीं से डिसाइड करना होता है। फिलहाल अभी तक किस तरीके से बच्चों को आगे प्रमोट करना है, क्या परसेंटेज देने हैं, इस पर कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से फिलहाल जारी नहीं की गई है। तो देखने वाली बात यही होगी कि अब सरकार बोर्ड तो कैंसिल कर चुकी है, लेकिन आगे अब बच्चों को प्रमोट करने के लिए क्या रणनीति, क्या गाइडलाइन जारी की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।